हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जेई सीरीज। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका टारगेट रहने वाला है जेई एग्जाम्स। अगर आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या डिप्लोमा पास आउट हो चुके हो, जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आप सोच रहे हो या फिर स्टार्टिंग ही की है या फिर आप कर चुके हो, तो भी आपकी सभी कंडीशन में ये सीरीज आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सीरीज में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, इस सीरीज में का फायदा कौन कौन स्टूडेंट उठा सकता है। अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी जेई का लेवल होता है या फिर आईटीआई का लेवल होता है वो मैं इतना तो क्लोजली नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो, ज्यादा लेवल का भी पढ़ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह इस सीरीज में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपको हेल्प कर रहा होगा आपके ईयरली जो आपका पेपर होता है वहां पे हेल्प कर रहा होगा। साथ में अगर आप आईटीआई के लेवल पे आप टीजीटी 2 वगैरह का पेपर देते हो तो भी आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ में अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, करंटली आप स्टूडेंट हो, तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको थ्योरी सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा इस सीरीज में। तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हो, जॉब वगैरह कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आप जेई की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो या फिर कर ही रहे हो या कर चुके हो, तीनों ही कंडीशन में आपके लिए ये सीरीज बेनिफिट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वन लाइनर्स से लेकर के एमसीक्यूज और थ्योरी सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। बहुत अच्छी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं जो भी आने वाली वीडियोस रहेंगे, किस तरीके से आपको डिलीवर करूंगा वो वीडियोस, वो सभी आपको इसी एक वीडियो सेक्शन में बता दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीवर करूं और आप उसको एंजॉय कर सको, आप उसे कंज्यूम करो। ठीक है। तो बार बार आपको चीजें नहीं बताऊंगा, एक ही बार में एक ही वीडियो में सब कुछ आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे मैं आपको कंटेंट दूंगा और कैसे आप उस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हो। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले एक हम अपने बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं कि सब जेई तो बनना है, जेई बनना है, खुली आंखों से सपना देखा है, जेई बनना है। अब ठीक, साहब जेई बना देंगे, लेकिन जेई बनने के लिए स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, इसके बारे में बच्चा सोचता रहता है और कई तरीके की स्ट्रेटजी बनाता है, कई तरीके के टाइम टेबल्स बनाता है। इवन मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब भी मैंने कई बार अपने टाइम टेबल्स को बनाया, कई तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, पर उन सब में से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो लगी वो मुझे ये लगी है। ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे आप उस कंटेंट को कंज्यूम करोगे, सारी चीज ए टू जेड बिल्कुल डिसेंट लेवल से आपको एडवांस लेवल तक की सारी चीज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक की बने रहना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टारगेट जे सीरीज से आप जुड़ सको। स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। हैशटैग मारो पहले स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, अगर कोई भी आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आपको सबसे पहले उसके थ्योरी सेक्शन में पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन को स्किप कर दिया ना, तो आप कितने भी एमसीक्यूज लगा लो, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा करके मार दिया ना एग्जामिनर ने, तो वहीं बैठे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि टेक अ थ्योरी लेक्चर। आपको थ्योरी लेक्चर्स लेना कंपलसरी है। और वो जो थ्योरी लेक्चर्स रहेंगे ना, ध्यान देना, टॉपिक वाइज लेना है। अच्छा, कुछ जो टीचर्स होते हैं या फिर कुछ आप कोर्सेज वगैरह लोगे तो वहां पे टॉपिक्स तो बताते हैं, ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज में मतलब कि उतना डीप, बहुत ज्यादा डिटेल्ड चले जाते हैं, क्योंकि जेई लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उतना आपको रिसर्च लेवल पे जाने की या फिर इतने बड़े बड़े आपको आप कह सकते हो प्रूविंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो भी लेक्चर लो, बस केवल उतना लेक्चर लो जितना आपका जेई लेवल पे पूछा जा रहा है। अगर आप से मैं बोलूं कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर के ईएमएफ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो ईएमएफ का केवल आप फॉर्मूला देखो कि ईएमएफ में कौन कौन सी चीजें आपकी रिलेट कर रही हैं। ठीक है। आप केवल उतना जानो, टॉपिक वाइज आप चीजों को पढ़ो। उसकी प्रूविंग कैसे हुई उतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो जो भी आप लेक्चर ले रहे हो ना, वो आपके थ्योरी लेक्चर्स होने चाहिए, और साथ में आपका टॉपिक वाइज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल निचोड़ वाला लेक्चर होना चाहिए, जितना ज्यादा झंझट नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल सा डिसेंट से बिल्कुल एडवांस तक की चीजें बता दे, बस इतना लेक्चर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है स्टूडेंट के पास में, क्योंकि बहुत सारी चीजें को उसे फॉलो करना होता है। ठीक।
तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि एक ऐसा लेक्चर आपको लेना है जहां पे आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के डिसेंट लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजें बता दे और ज्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो। फिर सेकंड चीज क्या करनी है, जो भी आपको टीचर लेक्चर दे रहा है आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने और उस पर दबा के रिवीजन करना है। जितना भी आपको बताया गया ना उसे दबा के रिवीजन करना है। ठीक है साहब, ये भी कर लेंगे। अब जब आपको ये सारी चीजें हो गई आपके साथ में, तो आपको क्या करना है कि मार्केट से वन लाइनर आप बुक ले सकते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बाकी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, मान लो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ आपने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में ईएमएफ आपने पढ़ा हुआ है, तो उस टॉपिक को पढ़ा आपने, ठीक, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाया, उसका दबा के रिवीजन किया। अब दबा के रिवीजन जो किया है तो उससे रिलेटेड आप वन लाइनर्स को पढ़ो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड वन लाइनर्स को आपको पढ़ना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है। वन लाइनर्स यहाँ पे पढ़ लिया, अब क्या करना है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मिनिमम आपको 20 करने हैं या फिर आप 20 से प्लस भी जा सकते हो। टॉपिक रिलेटेड याद रखना, टॉपिक रिलेटेड। अगर आप ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ पढ़ रहे हो या फिर इंडक्शन मोटर में आप ये पढ़ रहे हो कि किस तरीके से उसमें रोटेशन आता है, ठीक है, या फिर आप आरपीएम वगैरह के बारे में आप पढ़ रहे हो, या फिर आप BEE में भी मान लीजिए वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको 20 एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही करने, मिनिमम आपको 20 एमसीक्यूज, और बाकी आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, जब इतना काम हो गया तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसी साइकिल को हर टॉपिक के साथ में रिपीट करना है। फिर से अगेन दूसरे टॉपिक का लेक्चर लो, फिर उसके नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, फिर उसके वन लाइनर सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और फिर से उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक, टॉपिक वाइज। जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे वो आपको क्या करना है, कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मर आप एक बार में ही सॉल्व करोगे, नहीं, टॉपिक्स वाइज उसको तोड़ लो और उसके एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करते रहो। और जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, अब आपको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट में अब आपको उन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनको रिवाइज करना है। ठीक है, और फुल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया, एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर में जो ईएमएफ आप पढ़ रहे हो, या फिर इसमें आपको वाइंडिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर कोर के बारे में पढ़ रहे हो, वो सभी क्या हो गया, उसके टॉपिक्स हो गए। तो टॉपिक्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ चुके 4 स्टेप में। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं इनको कलेक्ट करना है और उनका अब दबा के रिवीजन करना है। अब जब दबा के रिवीजन कर चुके हो तो अब आपको क्या करना है, मास्टर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब कि 200 से आपको प्लस एमसीक्यूज को वहां पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका मेनली फोकस कहाँ पे है, मेनली फोकस है वन लाइनर्स में, ठीक है, वन लाइनर्स में, प्रॉब्लम्स में, और साथ में एमसीक्यूज में। और जो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो ना, इस तरीके से मैंने अरेंज वे में लेकर के आया हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपने पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया है। ठीक, बहुत मजा आएगा। अगर आपने एक छोटा सा टॉपिक लिया, मान लो आपने 2 घंटे में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, उस 2 घंटे में जो नोट्स आपके बने, उसी नोट्स को आपने मान लो 30 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया। अगले दिन आपने उससे रिलेटेड वन लाइनर्स और प्रॉब्लम्स 2 घंटे में सॉल्व कर ली, और एमसीक्यूज भी आपने मान लो टोटल आपने 3 घंटे में आपने ये कार्यक्रम कर लिया, 4 वाला। और फिर जब आपका पूरा सभी टॉपिक्स आपके कलेक्ट हो गए, कलेक्ट होने के बाद में आपने सबका रिवीजन किया, और सबका रिवीजन करके आपने यहाँ पे कर लिया, मतलब 7 घंटे में मान लो आपने ये भी काम कर लिया, तो आप देखोगे कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें आपके पास में हो गई। अगर आपके 20 टॉपिक्स थे और 20 टॉपिक्स में आपने 20-20 कर लिए, तो मतलब आपने 400 एमसीक्यूज यहाँ कर लिए और 200 एमसीक्यूज यहाँ पे। एक टॉपिक से आपने 600 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लिए। 600 एमसीक्यूज अगर आप एक सब्जेक्ट से करके जा रहे हो, बहुत इनफ है। जेई में आपका सिलेक्शन ना यूं हो जाएगा। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी है मेरी, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे जेई में सिलेक्शन की, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। भाई कंपटीशन तो मार्केट में है, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी लक भी है, होता है कई बार, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, समझ में आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अब जो आपको चीज में डिलीवर करने वाला ना, वो बेहतरीन है, बिल्कुल शानदार है। देख करके बोलोगे वाओ मजा आया सर। अब आपको मैं अपना चैनल का मेन्यू देने वाला हूँ। मेन्यू मतलब कि रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो वहां पे खाना खाते हो, पैसे देते हो, पर यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है ना, यहाँ पे देखोगे सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कोई भी तरीके का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। रेसिपी कोई भी उठाओ, कुछ भी पढ़ो,
कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। क्या क्या रेसिपी पे लेकर आया हूँ बता देता हूँ। जो आपको मैंने यहाँ पे बोला, जो आपको स्ट्रेटेजी बताई कि टॉपिक वाइज आपको लेक्चर लेने हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं साहब। सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज लॉन्ग वीडियोस लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एंड वन लाइनर्स जो आपको हैं वो आपको शॉर्ट वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लीजिए ड्यूअल स्टार्टर पढ़ा है तो अब इसकी अगर प्रैक्टिकल कनेक्शन आप देखना चाहते हो, प्रैक्टिकली कैसे कनेक्शन होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जेई आज बन गए आप साहब फिर उसके बाद ट्रेनिंग में जा रहे हो प्रैक्टिकली चीजों को तब देखोगे। तो प्रैक्टिकली जब इंसान चीजें देखता है ना तब उसको समझ में आता है कि हाँ मैंने उस समय पढ़ा था ना, वो ये चीज पढ़ा था। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। यहाँ पे ही मैं आपको जो वीडियोस वगैरह देता हूँ, शॉर्ट वीडियोस आप देखोगे मेरे चैनल पे जाकर के तो वो प्रैक्टिकली होती हैं। तो प्रैक्टिकली और वन लाइनर्स जो हैं वो आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। साथ में आपको जो भी मैं अपने पैनल में पढ़ा रहा हूँ उसका डिजी नोट्स एंड सब्जेक्ट, डिजी नोट्स जो हैं वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। जो भी पैनल में पढ़ाऊंगा वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। हैंड नोट्स जो भी मैं आपके लिए हैंड नोट्स वगैरह प्रिपेयर करता हूँ टॉपिक वाइज, वो आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। मेरे जो स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय में मैंने कुछ हैंड नोट्स वगैरह बनाया था, वो सभी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा टॉपिक वाइज, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टेक्निकल क्विज, जो आपकी टेक क्विज आप कहते हो, टेक क्विज टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे आपको बोला ना कि सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जैसे आपने ईएमएफ के बारे में पढ़ा तो उसकी रिलेटेड आप 20 एमसीक्यूज लाओगे कहाँ से? ठीक, तो वो 20 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेक क्विज के सेक्शन में। ठीक है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ अभी आपको आगे बता दूंगा, बस वीडियो के एंड तक की रह लेना। अब वो ऐसा तो नहीं कि टेक्निकल आपने पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया, नहीं जी साहब, नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन टेक के लिए आप कोई अपने पास की कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको नॉन टेक भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास समय होता है तो। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होता है और मुझे ही लेक्चर सारे लेने हैं। तो अगर नॉन टेक के लिए मुझे समय मिला या फिर कोई टीचर मिलता है तो मैं आपको नॉन टेक भी पढ़ा दूंगा। बाकी नॉन टेक की अगर आप क्विज देखना चाहो तो आपको नॉन टेक की क्विज भी हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। मिक्स्ड क्विज भी आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैंने बोला ना कि 200 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करनी है, या फिर आप जब जैसे आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, फिर ट्रांसफार्मर के बाद में आपने मशीन भी पढ़ा, फिर एनालॉग भी पढ़ा, डिजिटल भी पढ़ लिया आपने। तो इस तरीके से जब आपने कई सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए और उनकी आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी क्विज आपको यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल जाएगी। मिक्स्ड क्विज, कोई चार्ज पे करने की अगेन जरूरत नहीं है। वन लाइनर्स जो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, वन लाइनर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा वन लाइनर टॉपिक वाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर रहेगा ये भी, और यहाँ पे ये दोनों भी लेक्चर रहेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैं यहाँ पे अपने चैनल का मेन्यू मैंने आपको बताया, आपको मेन्यू पसंद में आया होगा। जो आपको रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे रहा हूँ ना वो पसंद में आई होगी, कॉस्ट तो आपको पसंद में आई होगी, और मजा ना आए ना पैसा वापस हो जाएगा। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ ना, पैसा मेरे को वापस कर, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है। तो आई होप कि जो मेरा मेन्यू है वो आपको समझ में आया होगा। मेन्यू को कंज्यूम कैसे करना है स्ट्रेटजी के साथ में जरा ये भी समझ लेते हैं कि जो आपको थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, टेक थ्योरी लेक्चर टॉपिक वाइज, वो तो आपको पता है कि मैं आपको लेक्चर में टॉप वाइज पढ़ाऊंगा, तो वो वहाँ पे आप थ्योरी को कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ये बता दूं कि जो भी मैं आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाने वाला हूँ ना, तो वो कोई ज्यादा डीपली सेक्शन में नहीं होगी। अगेन मैंने बोला ना कि अगर आपको मान लीजिए ईएमएफ के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जनरेटर डीसी जनरेटर पढ़ रहे हो, वहां पे ईएमएफ के बारे में जानना चाहते हो, ट्रांसफार्मर में ईएमएफ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप उसके बारे में जानो ना। वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, आप उससे रिलेशंस करो ना, उसकी इतनी लंबी डेरिवेशन को करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सब जो डेरिवेशन वाला सेक्शन है ना वो मैं अपने वीडियो लेक्चर में नहीं कवर कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पकड़ूंगा आपको और एडवांस तक के लेके जाऊंगा, और इस तरीके से लेके जाऊंगा कि आपको चीजें ऑन द स्पॉट याद होती रहें, चाहे वो आईआर रूल्स हो, यूजी केबल्स हो, सभी चीजें आपको ऑन द स्पॉट याद कराता हुआ चलूंगा। और बाकी कुछ आपके पहले भी मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करी हुई हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, अगर आपको मतलब
ट्रायल वगैरह देखना हो तो आप देख सकते हो। बाकी ये जो मैं नई सीरीज लेकर के आ रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से लेकर के आ रहा हूँ, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, ये सबसे बड़ी बात है कि जो मैं अपने नोट्स अभी करंट टाइम में आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, उसी से पढ़ाऊंगा, तो डायरेक्टली आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे लेक्चर्स जो हैं वो आप मेरे चैनल से ले सकते हो। जो नोट्स वगैरह है ये तो आपको अपना खुद ही काम करना है। वन लाइनर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, यहाँ पे आपको डिलीवर करूंगा, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो चैनल पे। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, तो ये जो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है ना, तो ये मैं आपके लिए पहले तो यूट्यूब में भी लेके आऊंगा, ठीक है। और इसकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पे आपको 20 मिनट में 23 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, वहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वहां पे आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो क्विज आप सॉल्व करोगे उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा, वन लाइनर्स भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, बस जुड़े रहना, ठीक है। अभी आपको सारी चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे मिलेंगे। तो आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो कहाँ से मिलेगी, आपको यूट्यूब में मैं ले करके भी आऊंगा वीडियोस, और अगर सेल्फ प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई हुई है टॉपिक वाइज, उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है और रिवाइज करना है। जब आपका रिवीजन हो जाए तो लास्ट वीडियो में ओके डन लिख करके आप छोड़ सकते हो। जैसे आपकी तरफ से ओके डन आने लग जाएगा, मैं आपके लिए एक मास्टर एमसीक्यूज वीडियो लेके आऊंगा यूट्यूब में, जिसमें मैं आपको 200 प्लस एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कंटेंट है वो मैं अपनी तरफ से डिलीवर करूंगा, और जो स्ट्रेटजी है उसे हम फॉलो करेंगे साथ में, आप भी फॉलो करोगे मैं भी फॉलो करूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा। चीजें जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दो। जब इतना सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहा हूँ, किसी तरीके का चार्ज आपके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे में मिल रही है, ठीक है। चलो अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इतनी सारी जब चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया तो एक बार प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हैं कि किस तरीके से कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो जो लॉन्ग वीडियोस है कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी लॉन्ग वीडियोस वगैरह रहती हैं इस तरीके से आई रूल्स, ठीक। यहाँ पे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो, इस तरीके से आपके लिए मैंने लॉन्ग वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हो। बाकी जो टारगेट जे सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इसमें मैं स्पेसिफिकली वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जो कि जे के लिए डेडिकेटेड होंगी, ठीक है। ये तो मैंने स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बनाया था तो वो अलग है, ठीक। बाकी ट्रायल के लिए आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस जो है मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो प्रैक्टिकल और के लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो इन्हें भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आपकी नॉलेज जो है वो बूस्ट होती रहेगी। साथ में अगर आप मिक्स्ड एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना चाहते हो तो पोस्ट के सेक्शन में आप जाओगे मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे आपके लिए मिक्स्ड एमसीक्यूज वगैरह मैं रोज डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप वेबसाइट से नॉलेज को गेन करना चाहते हो, वेबसाइट पे आप विजिट करते हो तो आपको क्या क्या वहाँ पे मिलने वाला है। गूगल पे जाना, गूगल पे जाने के बाद इलेक्ट्रिकल जिंदगी सर्च कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जिंदगी सर्च करोगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे क्लिक कर देना। वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल मिलेगा, मसाला मिलेगा, जरा यहाँ पे देख लेते हैं। एक ई बुक मिलेंगी आपको, आईटीआई के स्टूडेंट हो आईटीआई की बुक डाउनलोड कर लेना, डिप्लोमा के हो तो डिप्लोमा की बुक्स, बीटेक के हो तो बीटेक की बुक्स अपने यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ भाई, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। बुक्स डाउनलोड कर लिया, डिजी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो जो भी मैं पैनल पे पढ़ा रहा हूँ उसको मैं डिजी नोट्स कहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी यहाँ पे आकर के डाउनलोड कर सकते हो, बी डबल ई इलेक्ट्रिकल मशीन, ई डबल डी पावर सिस्टम, इन सभी की डिजी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर आपको नंबर दे रहा हूँ 840 19 305, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत करना क्योंकि कई बार बिजी वगैरह रहता हूँ, तो कॉल मत करना। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी समस्या को भी बता सकते हो, ठीक है। हैंड नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो इस तरीके से हैंड नोट पे क्लिक करोगे तो और भी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स मैं अपने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो हैंड नोट्स हैं, जब मैं स्टूडेंट था उस समय मैं जो तैयारी कर रहा था, तो वो सारे हैंड नोट्स आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक पढ़ना हो, के मैप पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, तो यहाँ से आप आकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब टेक क्विज, सबसे मेन मसाला, ठीक है। ये कह सकते हो कि जो आपका
सबसे तड़का वाली चीज है वो आपको अब मिलेगी, ठीक है। टेक क्विज, टेक क्विज जो आपको टॉपिक वाइज क्विज सॉल्व करना है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो डीसी मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर, डिजिटल, एनालॉग, इन सभी की आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने अपलोड किया हुआ है, जाकर के एक बार चेक करना कैसा है, ठीक है। कैसा है बताना मेरे को कमेंट करके। बाकी आप टेक क्विज को भी सॉल्व कर सकते हो, नॉन टेक के लिए भी मैंने मसाला दिया हुआ है। जियोग्राफी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप अभी सॉल्व कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे वेबसाइट पे भी मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हो, सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, टॉपिक को सर्च कर लेना। टॉपिक सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का टॉपिक आ जाएगी। जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैं क्विज को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो पीएमएमसी डालूंगा ना और सर्च कर दूंगा तो मेरे सामने ये क्विज आ जाएगी। क्विज पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 20 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ इस तरीके से टाइमर चालू हो जाएगा और यहाँ पे क्विज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करोगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीवियस करोगे पिछला क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी आपके क्विज है, क्विज को सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी क्विज आपने दिया है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 23 थे, अटेम्प्ट कितने किए, अनअटेम्प्ट कितने हुए, करेक्ट इनकरेक्ट और स्कोर कितना हुआ, ये सारी चीज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अटेम्प्ट करके एक बार बताना कि कैसी क्विज है, क्विज के लेवल्स क्या है, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। फिर व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन का एनालिसिस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। उसके जो आपका सही होगा तो सही में आपको ग्रीन, यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर आपने अनअटेम्प्ट या फिर गलत किया है तो रेड बैकग्राउंड से शो होगा, और आप उसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आ जाएंगे। जो भी आपके सामने मैंने 23 क्वेश्चन दिए ना, तो उससे रिलेटेड आपके वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल जाएंगे, जिसका मेनली यूज क्रॉस कनेक्शंस के लिए, मतलब कि क्रॉस मेमोरी के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आप वन लाइनर्स को भी पढ़ सकते हो। तो इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सभी चीजें पसंद में आएंगी, और एक बार वेबसाइट पे भी विजिट करके देखना, चैनल पे भी विजिट करके देखना, जो भी मैंने आपको अभी तक की कंटेंट प्रोवाइड कराया है कैसा कंटेंट लग रहा है। बाकी अगर इस वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि टारगेट जेई सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लेकर के आता रहूँ। अभी तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।